So hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study about the reproduction in plants. I have made the slides for you so that it will become more easier for you to make the notes. So आज हम लोग स्लाइड से पढ़ेंगे. So what is the reproduction in plants? Basically reproduction होती क्या है हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है. रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स, कि किस तरह से जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो पेरेंट्स से बनते हैं, जैसे उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो किस तरह से पेरेंट्स से जनरेट होते हैं, वो होती है हमारी रिप्रोडक्शन. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. हमें जब भी कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ना है सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. पर एक वेजिटेटिव पार्ट्स भी होते हैं, उससे भी रिप्रोडक्शन हो जाती है, हम लोगों को वो डिस्कस करना है, ठीक है. सो फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारा कुछ जो होता है ये आ जाता है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स में. जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाता है? फ्लावर्स. जो फ्लावर्स होते हैं हमारे वो हमारे आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करेंगे. इन द वेजिटेटिव पार्ट्स देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल पार्ट्स, उसमें कोई मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं होते हैं. जबकि अगर आप देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देयर आर मेल एंड द फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट. So coming to the next, we have the modes of reproduction. They are basically the two modes of reproduction. One is asexual mode of reproduction and the other is the sexual mode of reproduction. अब आप लोग सोच रहे होने हो कि प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया, बट होता है, प्लांट्स में भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम पॉलिनेशन करते हैं, और इसी को हम लोग अब आगे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the reproduction which can give rise to new plants without the seeds. उसमें कोई सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम्स, लीफ यही पार्ट प्ले कर देते हैं रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में, या फिर बर्ड्स होते हैं कईयों में, या फिर स्पोर्स होते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं. फिर उसके बाद में अलग दूसरा वाला हमारा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस द न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स. वो सीड से ऑब्टेन होते हैं, सीड से आ जाते हैं जो नए प्लांट्स बनते हैं. जैसे फ्लावर्स की हेल्प से पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या होती है? So it is a type of asexual reproduction only in which the new plants are produced from the roots, stems, leaves and buds. ये एक तरह की asexual reproduction ही है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है? प्रोपगेशन होती है. वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स जो मैंने आपको डिफरेंस में बताए थे, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स वगैरह भी इसमें ही आ जाते हैं. और प्रोपगेशन क्या होती है कि कुछ इंक्रीज करना, कुछ रिप्रोड्यूस करना. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगी? एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जो कि रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, स्पोर्स इन सब से होती है, ठीक है. अगला आ जाता है आपका बडिंग. सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म थ्रू द बर्ड्स. इसमें बर्ड्स से रिप्रोडक्शन होगी. अब बर्ड्स क्या है, ठीक है, बर्ड्स क्या होते हैं? टाइनी से आउटग्रोथ होते हैं, सर्कुलर से टाइनी से आउटग्रोथ्स होते हैं प्लांट बॉडी पे, विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. बिल्कुल नया प्लांट जनरेट कर देते हैं. और ये आपको सीन सारा का सारा किस में दिखेगा? हाइड्रा में और यीस्ट में दिखेगा. इन दिस द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. इसमें क्या होता है? एक बर्ड होता है, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से जो बर्ड होगा वो क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा उससे, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा. ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है हमारा बडिंग का, और ये एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें आपको बेसिकली जब भी आप क्वेश्चंस लिखते हो, आंसर्स लिखते हो जब भी एग्जाम में, आपको क्या लिखना होता है? मेन होता है सबसे पहले ये किस तरह की रिप्रोडक्शन है. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले ये बता दो. फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन पूरी पूरी करो कि किसके थ्रू ये होती है. जैसे बर्ड्स के थ्रू ये होती है तो ये बडिंग है. फिर उसके बाद एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने दिए हैं हाइड्रा, यीस्ट. और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना ताकि टीचर को लगे कि तुम लोगों को आता है. तो ये सारा का सारा आपको इसी तरह आप लोग अपनी कॉपीज़ में भी नोट आउट कर सकते हो. आप पॉज करके अच्छी तरह से अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है. अगला आ जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन. सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? Fragmentation is the process of asexual reproduction
इन विच द फ्रेगमेंट्स कैन गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। इसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स मतलब भाग, टूटे हुए जो भाग होते हैं वो एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये स्पाइरोगायरा में देखा गया है। स्पाइरोगायरा क्या है? ये एक एल्गे है या एल्गा है जो ब्रेक कर देता है, मतलब टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में और एक नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस था आपका फ्रेगमेंटेशन का। अब अगला है आपका स्पोर फॉर्मेशन। So what is spore formation? It is basically a type of asexual reproduction in which the spores give rise to the new individual. इसमें क्या होता है? स्पोर्स के थ्रू, जैसे बडिंग में बड्स के थ्रू होता था, स्पोर में क्या होगा? स्पोर के थ्रू होगा। जैसे फंगस के केस में हम देखते हैं कि स्पोर्स से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है, न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। अगला आपका आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और बढ़ना है, एसेक्सुअल कंप्लीट कर ली जितनी आपके सिलेबस में थी। अब जो फ्लावर्स होते हैं सबसे पहले वो क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। सो टाइप्स ऑफ फ्लावर, फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल and the second is bisexual. So unisexual flowers are those which either contain only male part or the female part. Unisexual क्या होते हैं? जिसमें या तो मेल होता है या तो फीमेल पार्ट होता है। और bisexual जिसमें दोनों ही होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ठीक है, अगला आपका आ जाता है फिर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ये तो बता दिया, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। अब गैमीट्स भी होते हैं, अब ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन, और फीमेल को बोलते हैं पिस्टल। ये आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे जो हमारे मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट क्या है? स्टेमन। मेन आ जाता है ना लास्ट में, तो मेन से याद रख सकते हो कि स्टेमन है, फीमेल जो पिस्टल। ठीक है, फीमेल थोड़ी पतली सी थी तो पिस्टल टाइप का, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, पिस्टल में क्या क्या होता है, मतलब फीमेल पार्ट में क्या होता है? इट कंटेन्स द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। स्टेमन में क्या है? इट कंटेन एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे अलग अलग शेप्स के ग्रेन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आगे पॉलिनेशन के प्रोसेस को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होनी है उसमें। ठीक है, फिर आपका अगला आ जाता है ओवरी कंटेन ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट्स किस में होंगे? ओव्यूल्स में होंगे। ठीक है, फिर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। इसमें क्या होता है? आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें मेल और फीमेल मतलब पोलन और जो ये सारे ओव्यूल्स वगैरह हैं ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट फॉर्म करने से क्या होगा? लास्ट में एक एम्ब्रियो बन जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। So it is a type of sexual reproduction in which there is a transfer of pollen from anther to the stigma. इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है पोलन का, मतलब मेल गैमीट का। कहाँ पर? स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, स्टिग्मा उसके ऊपर, स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है, तो स्टिग्मा का आप ये डायग्राम्स वगैरह अपनी बुक से देख सकते हो। ये बेसिकली आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कितने तरह की पॉलिनेशन होती है? अब इसमें भी दो है। फर्स्ट होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ क्या होती है? इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक फ्लावर है उसका जो पोलन है वो उड़ के अपने ही स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद से पॉलिनेशन। नेक्स्ट है क्रॉस। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब दो फ्लावर हैं प्लांट में। ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आ गया, या तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर आ गया, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ एंड द अदर इज क्रॉस। सो द नेक्स्ट वन, fertilization. Fertilization, it is the process of fusion of male and the female gamete to form a zygote and then that zygote develops into the embryo, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल। क्या है? इट इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सेवरल रीजन्स लाइक विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेट्रा। क्या होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चल जाते हैं, कई बार पोलन ग्रेन से एक से दूसरे में चल जाते हैं। कैसे जाते हैं वो लोग?
है ना। तो वो या तो विंड से चल जाते हैं या तो ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे लिखा कई बार ये आप लोग चलते चलते या छोटे बच्चे प्लांट्स को ऐसे धक्के मारते जाते हो, कई बार प्लांट्स हिल जाता है तो उसका जो सीड होता है या पोलन ग्रेन होता है उड़ के किसी और की तरफ चले जाते हैं, है ना, हवा से। सो ये बेसिकली होता है सीड डिस्पर्सल। तो ये सारा का सारा जितना भी था ये आपके सिलेबस में है, इतना ही है। अभी इसके नोट्स बनाइए और आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गए एक टाइप के नोट्स, आपको खुद से जनरेट भी नहीं करने पड़ेंगे और इतना इनफ होता है जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो। और जब भी प्रेजेंट करते हो उसको आप पॉइंट्स में प्रेजेंट करो ताकि उससे आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिले। और एक और चीज़ बताऊंगी कि साथ में डायग्राम ज़रूर बनाना। इसमें मैंने इतने सारा डायग्राम शो नहीं किए बिकॉज मुझे आपको बेसिकली एक क्या प्रोवाइड करने थे, नोट्स प्रोवाइड करने थे। बट आप जो डायग्राम्स हैं अपने अपने मुताबिक अपनी बुक से देख के उसमें इंक्लूड कर लेना हर एक आंसर में, इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू ऑल। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट बाकी जो आगे नोटिफिकेशंस आनी है वो आपको आती रहे। सो थैंक यू सो मच।